हम सभी को बहुत ही ज़रूरी है कि अपने गतिविधियों में थोड़ा सा चेंजेस लाएं, परिवर्तन लाएं। देखिए ज़माना डिजिटल हो गया है, अब डिजिटल के साथ हमको कार्य करने की बहुत ही आवश्यकता है। क्या है कि अभी तक हम सब अपने अपने क्षेत्र में काम किए, जो भी किए जैसा भी किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सामाजिक संगठन का जो उद्देश्य मकसद है उसको सभी तक हम सभी को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए हम सभी को लगना पड़ेगा और एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यानी एक लीडर की भूमिका हमको निभाना बहुत ही ज़रूरी है। एक लीडर वही होता है जो अपने संगठन के हर गतिविधियों को फॉलो करे, हर गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि हर व्यक्ति तो मीटिंग में नहीं आ सकता ना। आज हमारे साथ मात्र 19 लोग जुड़े हुए हैं, आज हर व्यक्ति तो नहीं आ रहा है। सामाजिक संगठन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोगों को दिखाना, लोगों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए अब अगर आप एक भी कोई नया बंदा आपसे बात करता है तो आप मौखिक चर्चा तो करते हैं, पहला फोकस, पहली जिम्मेदारी तो हमारी और आपकी ही है कि हम उसको सकारात्मक करें, संगठन के प्रति संपूर्ण जिम्मेदार जानकारी दें जिससे वो जुड़े। लेकिन और अधिक बेहतर उसको सकारात्मक संगठन के प्रति करने के लिए और क्या करना चाहिए हमको, इसीलिए तो हमने इस मीटिंग की का जो वीडियोस है हम उसमें डाल रहे हैं, वीडियो यूट्यूब में डाल रहे हैं। आप उसको दिखाएं कि भैया ये देखो हमारे इस चैनल का ये वो है, इसमें हमारे वीडियो चल रहे हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से लोग चर्चाएं करते, इतने सारे लोग जुड़ते हैं, 19 लोग जुड़ते हैं। आप भी आइए, आप भी जुड़िए, अपने समाज के लिए विचार रखिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। मतलब किसी बिल्कुल डोंट वरी, ऐसा बिल्कुल भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई व्यक्ति की किसी की निष्ठा में संदेह है। लेकिन कहीं कभी क्या होता है ना, देखिए हमारे पास किताबें तो रखी रहती है लेकिन हमसे नकल करते नहीं बनता है। दिक्कत ये है कि नहीं। हम क्या लिखते हैं, गाइड से उतारते हैं तो क्या करते हैं, गाइड में लिखा रहता है पेज नंबर 56 में देखें, तो हम उस पेज नंबर 56 में देखें को भी उत्तर में लिख देते हैं, यानी हमको नकल करते भी नहीं आता है। तो सबसे पहले ज़रूरी तो ये है कि हम उस एक सीखें। देखिए लर्निंग बहुत ज़रूरी है हर क्षेत्र में, लर्निंग। अगर जो व्यक्ति कह दिया कि मेरे से सब कुछ बनता है, मैं क्यों सीखूं, वो व्यक्ति उससे कुछ नहीं बनता, ये मान लो आप। सीखना बहुत ज़रूरी है। ये बताइए, इतने सारे साथी आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जुड़े हैं, आपकी ऐसी कौन सी विचारधारा होगी जिसको लग जाए वो व्यक्ति बेहतर कार्य करने लग जाए अपने समाज के लिए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मीटिंग में आएँ। जो साथी हमारे कहते हैं कि वास्तविक मीटिंग होनी चाहिए, हम भी कहते हैं, लेकिन साथियों यहाँ भी तो एक बार आके देखिए, हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको मिल जाए। आप यहाँ आके उस चीज़ को बोलिए, हो सकता है आपका जिला अध्यक्ष यहाँ जुड़ा हुआ हो और वो आपकी बातें सुने और आपसे अब आपके ज़िले में मीटिंग रखवाए, ये भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको आना चाहिए। आप आएंगे तो आपके जिला अध्यक्ष से आपकी बातें होंगी और वो अपने ज़िला में ऑर्गेनाइज करेंगे। हो सकता है आपके जिला अध्यक्ष आपसे परिचित ना हो, आपका फ़ोन नंबर ना रखे हों, तो आपका फ़ोन नंबर भी यहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वो आपसे बात कर लेंगे या फिर आप उनसे बात कर लेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे कार्यकर्ता साथी हैं जो समाज के लिए सकारात्मक हैं, लेकिन उनको अपने जिला अध्यक्ष का नाम ही नहीं पता है, वो जुड़े भी नहीं हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें साथियों बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी को अपने कार्य क्षेत्र के लिए कुछ बदलाव करना होगा अपने आप में। साथियों अभी एक वीडियो मैंने शेयर किया हुआ था, आप सभी देखें, मोटिवेशन प्रोग्राम पर था, यूट्यूब में मैंने एक डाला हुआ था। एक वो चील वाली कहानी जो भी सुने होंगे, स्टोरी, मैंने उस वीडियो को मैंने डाला था कि काबिलियत पर, कि एक चील होता है, एक चील के 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे में एक बड़ा भाई होता है और 2 छोटे भाई होते हैं। जब उसकी माँ क्या है खाना लेने चली जाती है तो बड़ा भाई जो होता है पंखों को फड़फड़ाता है। और चील आप सभी जानते हैं ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी होता है, आसमान में उड़ता है वो पक्षी, तो उसका घोंसला भी आसमान के ऊपर ही रहता है। ठीक है, अब जब उसकी माँ खाना लेने चली जाती है तो बड़ा भाई पंखों को फड़फड़ाता है, पंखों को फड़फड़ाता है। 2 उसके छोटे भाई जो रहते कहते हैं, ए तू चुप हो जा, मत फड़फड़ा, देख नीचे कितनी गहराई है, गिरेगा ना तो पता भी नहीं चलेगा तेरा। ठीक है, फिर वो चुप हो जाता है। ठीक है, जब उसकी माँ आती है तब भी वो ऐसे दुपक जाता है जैसे वो कुछ जानता नहीं, लेकिन जब उसकी माँ फिर चली जाती है तो फिर वो पंखों को फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर उड़ने की चाहत होती है, उसके अंदर वो काबिलियत है, वो चील का बच्चा है, वो आसमान में उड़ता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है कि तेज तूफान आता है, तो क्या होता है, जो उसका बड़ा भाई रहता है वो नीचे गिर जाता है, पेड़ों से टकराते हुए नीचे पैरा होता है, पैरा में एक मुर्गी अपने बच्चों को पाल रही होती है, उन्हीं के बीच में आके गिर जाता है।
तो मुर्गी देखती है कि अरे ये किसका बच्चा आ गया, होगा किसी का बच्चा, चलिए चलो इसको भी पाल लेती हूँ। पालने लगता है उसके बीच में। जब उसके बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो मुर्गी कहती है अब तुम लोग को मैं दाना खाना सिखाऊंगी। दाना खाना सिखाऊंगी कहती है पैरों से ऐसे जो पैरा है उसको ऐसे ऐसे हटाओ और उसके नीचे आपको आपका खाना मिल जाएगा। सभी कोई करते हैं, वो भी करता है, चील का बच्चा भी करता है, वो भी सीख जाता है अपना भोजन तलाश करना। फिर कुछ दिन बीतते हैं, फिर मुर्गी कहती है कि आज हम आपको उड़ना सिखाएंगे। यानी आप जितने लेवल में आप कुर्सी पर बैठे हैं उसी के लेवल पर उड़ती है मुर्गी। उसके बच्चे भी एक एक करके उड़ते जाते हैं, चील भी उड़ के बैठ जाता है। उसकी माँ खुश हो जाती है कि वाह मेरे बच्चे बहुत दक्ष होते जा रहे हैं। तीसरा, फिर कुछ दिन बीतता है तो मुर्गी कहती है आज मैं आपको सबसे ऊंची उड़ान बताने जा रही हूँ, एक रैक के बराबर। जो हम घर में अपने कमरे में रैक बनाते हैं ना, ऊपर छत के लेवल में, वहाँ तक उड़ना बताती है। वो उड़ के वहाँ बैठ जाती है उस लेवल पर। उसके एक एक करके बच्चे भी बैठ जाते हैं, चील का बच्चा भी बैठ जाता है। माँ खुश हो जाती है मुर्गी कि वाह मेरे बच्चों में अब संपूर्ण दक्षता आ चुकी है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, चील अपने दोनों भाइयों को आसमान में उड़ते हुए देखता है तो पूछता है माँ ये लोग कौन है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे हैं। तो उसकी माँ क्या कहती है, बेटे ये लोग हमसे अलग हैं, इसलिए इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, हम लोग इतना ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। साथियों यही स्टोरी ख़त्म होती है। अब आपने इससे क्या सीखा इस बात से मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ये कहता हूँ हर व्यक्ति में काबिलियत है और कूट कूट के काबिलियत भरा होता है। बस उसको पहचानने की आवश्यकता होती है, सीखने की आवश्यकता होती है। यदि हम किसी चीज़ से अनभिज्ञ हैं तो उसको हम सीखें, उसको हम जानें, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जो व्यक्ति सीखता रहता है उसका जीतना 100% तय है। और जो व्यक्ति सीखना बंद कर दिया, यानी एक लीडर और बॉस वाली भी बात आ गई। बॉस और लीडर, बॉस जो होता है केवल वो करता है, आदेश करता है, और लीडर जो होता है सामने से लीड करता है। तो इस चीज़ को ये बहुत ही ज़रूरी है कि अपने आप में एक बेहतर समाज सेवक की हमको भूमिका अपने अंदर लानी है। इस बात को हम सभी को वो करना है। साथियों यकीन मानिए मेरी विचारधारा ऐसे कुछ भी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सामाजिक मेरा सारी बातों का एक ही उद्देश्य और मकसद है, ये संगठन आपका है और इसको कौन चलाएगा। मैं संचालक हूँ, ठीक है, आपने मुझे आदेश दिया कि सच है। अब आप लोग अपने क्षेत्र की जानकारी आप हमको देंगे तब ना उसमें जाएगा कि एक अकेला आदमी कहाँ से कोरबा में क्या चल रहा है, अनूपपुर में क्या चल रहा है, शहडोल में, उमरिया में, सीधी में क्या चल रहा है, क्या जानेगा वो। ठीक है, अभी पर्टिकुलर पर्सनल चैनल तो नहीं है। तो उसके लिए ये है कि हम सभी साथी एक बतौर कार्यकर्ता कि हाँ मैं इस समाज संगठन कार्यकर्ता हूँ और ये हमारा संगठन की गतिविधि है, मैं मेरी भूमिका इसमें होनी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने ज़िले से जानकारी एकत्रित करूँगा और वहाँ दूंगा, जिससे हमारी जानकारियाँ हमारे संगठन के माध्यम से पब्लिश हो सके। हम एक कार्यकर्ता बतौर कार्य करें। हमारे पास हमारे ज़िले में कोई कार्य होता है, हमारे समाज में कुछ हो जाता है, किसी के घर में कोई प्रोग्राम हो रहा है, कहीं आप जा रहे हैं, उसके फोटोग्राफ्स, उसके बारे में एक लिखित सूचना यदि आप हमको दे देते हैं तो हम उसको अपने संगठन में छाप देते हैं, जिससे अगर यह समाज संगठन के माध्यम से और पब्लिसिटी हो जाए। केवल और केवल यही उद्देश्य है कि ये संगठन आपका है, इसको आप संभाल लीजिए। कहने का मतलब ये है आपका सहयोग मिल जाए। और इसमें मेरे को क्या बेनिफिट है, चलिए मेरी मानसिकता जो है केवल अगर यह समाज संगठन भारत के प्रति है। हाँ, मेरा एक फ़ायदा है, मैं पता है मेरी लालच क्या है, एक दिन जब इस समाज का इतिहास लिखा जाए तो दशरथ अगरिया का नाम कहीं ना कहीं किसी कोने में ले लिया जाए। मैं ये चाहता हूँ, एक ही मानसिकता है कि एक कोने में दशरथ अगरिया का नाम आ जाए कि हाँ भैया इसने भी थोड़ा योगदान किया है भैया इस सामाजिक संगठन को लोगों तक पहुँचाने में। यकीन मानिए मुझे नहीं चाहिए नाम, मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए, आप इस सामाजिक संगठन को लोगों तक पहुंचा डालिए। एक यही उद्देश्य और मकसद और विचारधारा है। और ऐसे मैं सामाजिक योद्धाओं को नमन और उनके जज्बे को सलाम करता हूं जो रात दिन लोगों को संगठित कर रहे हैं, कुटुंब ग्रुप में लाए जा रहे हैं। उनको ऐसे सामाजिक योद्धाओं को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि ऐसे सामाजिक योद्धा आज क्या किस्मत पाया है अगर ये समाज संगठन भारत। और वाह अगर ये समाज के लिए आप जोरदार तालियां बजा दें कि ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे व्यक्ति, ऐसे साथी इस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार लोगों को संगठित कर रहे हैं।
कहीं कुटुंब ग्रुप में है, कहीं जिला ग्रुप में हो, अध्यक्ष महोदय को फ़ोन लगा के बात करना, संचालक से बात करना, जिला अध्यक्षों से बात करना, ब्लॉक अध्यक्षों से बात करना, यानी उनकी सोचों को मैं नमन करता हूँ कि आप जैसा व्यक्ति अगर 8-10 जो राष्ट्रीय मेंबर हैं वो हो जाए ना, कि नहीं शनिवार को मीटिंग है भैया, मैं ही मीटिंग को चालू करने वाला व्यक्ति मैं ही हूँ, वो हर व्यक्ति इस चीज़ को सोच ले। अगर यह समाज संगठन भारत के ग्रुप में जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति इस चीज़ को सोच ले कि इस मीटिंग को 8:50 में कौन चालू करेगा, मैं करने वाला हूँ, अपनी जिम्मेदारी में मैं चालू करने वाला हूँ, वो बैठ जाए आके, मैं ही हूँ जो हूँ। तो इस विचारधारा के साथ आए, यकीन मानिए 21 तो हमारे मेंबर हैं, 21 तो हमारे राष्ट्रीय मेंबर हैं। अगर 21 राष्ट्रीय मेंबर आ जाएं और आप सारे लोग जिनके चेहरे देख रहे हैं आप आ जाएं, तो 21 और अभी 19 जोड़ दीजिए कितना हो जाए, और आपके माध्यम से और दो आ जाएं तो जोड़ दीजिए कितना हो जाए। लेकिन मीटिंग की लिंक आई और हाँ ठीक है यार शनिवार को जुड़ना है, जुड़ जाएंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 9:50 हो गया, 9:60 हो गया, 10 बज गया, आराम से जुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जुड़िए सर, कोई नो प्रॉब्लम, कोई नो डाउट, आप अच्छे हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, बेहतर है, आप आइए। मैं चाहता हूँ आप एक संचालक की भूमिका निभाइए, आप संचालक हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस सामाजिक संगठन के संचालनकर्ता कौन है? कुंवर आप हैं, आप हैं, आप हैं, बार बार कह रहा हूँ। आप लोग चालू करिए ना 8:50 में इस मीटिंग को चालू करिए, आप लोग जैसे 8:50 हो बिल्कुल भड़भड़ा के 150 लोग जुड़ जाएं और सभी अपने अपने विचार को 5-5 मिनट में 5-5 मिनट में रखें। इस तरीके का हम चाहते हैं हर व्यक्ति जिम्मेदारी के साथ ले, क्योंकि देखिए ये बात तो सत्य है कि कोई दिक्कत इसमें कोई झुठलाने वाली बात नहीं है कि ये सामाजिक संगठन एक दिन समाज में अपना जो वो है नाम स्थापित करेगा, 100% है, नो डाउट। लेकिन हम सब अपनी भागीदारी इस पर देते जाएं, बस यही है, क्योंकि व्यस्त लाइफ चल ही रही है, कोरोना काल ख़त्म हो रहा है, लगभग 80% ख़त्म हो रहा है, हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में लगा हुआ है, जिस क्षेत्र में वो जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब लगा हुआ है अपनी अपनी जगह में, ठीक है। समय का सभी के पास अभाव है, नई नई चीज़ों का जो आविष्कार है वो धीमा पड़ता जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस संगठन के माध्यम से बेहतरीन चीज़ें, नई नई चीज़ें, जानकारियाँ आती रहे, देते रहें सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से, और इसको हम आगे बढ़ाते रहें और इस संगठन की पब्लिसिटी करते रहें। यही उद्देश्य और यही मकसद और यही विचारधारा मैं रखता हूँ, और बाकी कोई भी अलग या आपसे हट के मेरी विचारधारा नहीं रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद।